मेरा नाम सपना है। मैं बाय प्रोफ़ेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। बट मैं अगर आपको जर्नी अपनी बताऊँ तो मैं आई थी फ़िटनेस फ़ील्ड में। मैं बॉडी बिल्डर और पावर लिफ्टर दोनों ही गेम्स खेलती हूँ। बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग दोनों में ही मैंने नेशनल, इंटरनेशनल अभी रिसेंटली कॉम्पिटिशन वॉन करे हैं। और बट ये जर्नी बहुत ही लंबी है। मैं 2014 में इस फ़ील्ड में आई थी। बहुत मैं शॉर्ट में अपनी थोड़ी-सी चीज़ें बताऊँगी और बाबा के साथ जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। 2014 में मैं आई थी इस फ़ील्ड में। मैं सिविल एस्पायरेंट थी। अचानक से मैंने डिसीज़न लिया कि मेरे को बॉडी बिल्डिंग करती हूँ। बचपन से मेरी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी। तो मेरे को ये था कि मेरे को इससे ही अपने आप को अपना पहचान बनाना है। बट वो चीज़ हो नहीं पा रही थी मेरे से। मैंने फिर किसी तरीके से मैंने जिम में अपना स्टार्ट करा ट्रेनिंग वगैरह। बट 2014 में मैं जिम में जुड़ी, लाइक वो प्रोफ़ेशन की तरह मैंने उसको लिया। और बट मेरा बॉडी बिल्डिंग जो ना वो हो नहीं पा रहा था। 2014 से 17 18, 19, 20 ये सारे साल ऐसे जा रहे थे। मतलब मेरा ड्रीम जो था ना कि मेरे को एज़ अ बॉडी बिल्डर या एज़ अ एथलीट होना है, मेरे को स्टेज पे जाना है, वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो रही थी मेरे लिए। लास्ट करीब 1.5 साल पहले मेरी फ्रेंड जो कि ऑलरेडी ब्रह्मा कुमारीज़ में जुड़ी हुई थी, उसने मेरे को बताया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही थी। मैं कमा रही थी, मैं अर्निंग मेरी बहुत अच्छी थी। मैं इस फ़ील्ड में होते हुए भी मैंने मतलब एंटरप्रेन्योर हूँ मैं, और जिम सक्सेसफुली रन कर रही थी। लेकिन क्या क्या था, जो मेरा ड्रीम था वो कहीं न कहीं पीछे छूट रहा था और मेरे को सैटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था। वो मेरे को अंदर ही अंदर ना खा रहा था कि मेरे को वो चीज़ नहीं अचीव हो रही है, कहाँ कमी रह जा रही है। तो मैंने 2017 एक 1.5 साल पहले अराउंड मेरी फ्रेंड ने मेरे को ब्रह्मा कुमारीज़ के बारे में बताया, लेकिन फिर भी मैंने नहीं जॉइन किया था उस टाइम पे। और मैं स्ट्रेस में, मतलब स्ट्रेस लेवल मेरा बढ़ता ही जा रहा था कंटीन्यूअसली। फिर लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं अचानक से अपना मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। मैंने डिसीज़न लिया कि मेरे को दिल्ली जाना है। और उसी समय आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 1 वीक पहले ही ब्रह्मा कुमारीज़ में जाके जो उनकी फर्स्ट क्लासेस होती हैं 7 डेज़ की, मैंने क्लासेस करी थी। मैं दिल्ली आई, सबसे पहले मैंने अपने आस-पास का सेंटर देखा। मैंने वहाँ पे जाके रेगुलर जो होती है मुरली वगैरह वो क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट करी। और आप बिलीव नहीं करोगे, वो जो 2 महीने थे, अभी जस्ट ये 22 की ही बात है। मैं अगस्त में आई हूँ यहाँ पर। और अगस्त में मैंने ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी यहाँ पर दिल्ली में बॉडी बिल्डिंग की। और अगस्त में ट्रेनिंग, मेरा जो पहला कॉम्पिटिशन था वो अक्टूबर में था, 11 अक्टूबर। और 11 अक्टूबर से जो मेरे लास्ट कॉम्पिटिशन था वो 11 दिसंबर था। और इस ड्यूरेशन में मैंने करीब 8 कॉम्पिटिशन्स खेले। और आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब बैक टू बैक मैंने सारे कॉम्पिटिशन में प्लेस अचीव करी हैं। हाँ, स्टार्टिंग के 2 कॉम्पिटिशन में मेरा ब्रोंज भी था, मेरा सिल्वर भी था, इवन 4th प्लेस था। बट जो मैंने लास्ट कॉम्पिटिशन जीते हैं, जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन था मसलमेनिया, उसमें मैंने गोल्ड जीता। और जो नेशनल कॉम्पिटिशन था, बहुत 6 लाख कैश मनी प्राइज़ था, मतलब इंडिया का सबसे ज़्यादा कैश मनी वाला प्राइज़ मनी वाला था कॉम्पिटिशन, उसमें मैंने वॉन करा। ओवरऑल चैंपियन रही मैं उस फ़ील्ड में। मतलब मेरे को खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतना ज़्यादा, लाइक बाबा के पास मैं आई ना, तो मेरे को खुद भी नहीं यकीन हो रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा मेरे साथ। 2 महीने बहुत कम होते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए। हाँ, मैं पहले से ट्रेनिंग ज़रूर कर रही थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने 2 महीने में ही ट्रेनिंग स्टार्ट करी है। बट जो एक डायरेक्शन होता है ना, एक जो डायरेक्शन और जो कंसंट्रेशन था जो मुझे मिला, और जो एक ट्रस्ट होता है खुद पे जो मैं खो चुकी थी, वो चीज़ मेरे को इस ड्यूरेशन में मिली है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो, मतलब मैंने तो स्टेज पे फ़ील करा लिटरली बाबा को उस टाइम पे। तो मैं जैसे ही मैं आई ना, तो मेरे को बस ये लग रहा था कि मैंने हर बंदे से वो चीज़ एक्सपीरियंस शेयर करा अपना, क्योंकि वो मैं रह ही नहीं पा रही थी कि मैं उस चीज़ को कैसे अपने अंदर ही सिर्फ़ रोकूँ। मुझे बहुत ये मैं इस चीज़ के लिए खुशी है मेरे को कि मेरे को यहाँ पर सबसे शेयर करने का मौका मिल रहा है। और अभी मतलब ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा, लाइक एक सरप्राइज़ है कि बाबा ने मैं मेरे को 5वाँ महीना ही हुआ है ब्रह्मा कुमारीज़ में ऐड हुए, और मेरे को बाबा ने अपनी इस जो जो भूमि है, जो मतलब इतनी हौली है, मतलब वहाँ पर भी मेरे को आने का मौका मिला, मेरे को सबके सामने बोलने का मौका मिला, मेरे को यहाँ पे सम्मान दिया गया, स्टेज पे बुलाया गया। ये सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी मेरे लिए। मैं लिटरली ना बहुत दिल से थैंक्स बोलती हूँ बाबा को कि वो जो मैंने अभी कल भी जैसे मुरली क्लास में सुना कि जिनके साथ जुड़े, जो उनके साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने अपने आप को उनको समर्पित कर दिया है, तो वो पूरी तरीके से उनको मतलब पूरा ख़्याल रखते हैं, उनके सम्मान का, उनके ड्रीम्स का, उनके डिज़ायर का। ये सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी। मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था कि मैं ब्रह्मा कुमारीज़, क्योंकि मेरे को ये बताया गया था कि मधुबन में वही लोग पहुँचते हैं जो साल भर कंप्लीट कर लेते हैं या प्रॉपर मुरली क्लासेस अटेंड, मतलब प्रॉपर उन्होंने जीवन में धारण कर लिया है।
तो मैं सच बताऊँ, मैं पूरी तरह से तो नहीं कर पाई हूँ अभी धारण, क्योंकि 5 महीने बहुत कम होते हैं और इस ड्यूरेशन में मेरा वो फ़ेज़ रहा है कि मैं स्ट्रेस से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उबर रही थी। तो ऐसा नहीं कि मैं आई और जुड़ी और तुरंत चीज़ों से बाहर आ गई। तो ये फ़ेज़ मेरे लिए मतलब लिटरली ना, मैं पूरी तरह से नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बुलाया मुझे यहाँ पर, तो मैं दिल से उनकी मतलब एहसानमंद हूँ इस चीज़ के लिए। और मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। यहाँ पे जब मैं आई तो मैंने यहाँ पर देखा, जो मैं खुद एंटरप्रेन्योर हूँ, ऑब्वियसली एक मैनेजमेंट मैं भी सँभाल रही हूँ। तो यहाँ का जो मैनेजमेंट मैंने देखा है, जो लिटरली मतलब मैं शॉक्ड हूँ कि कल करीब 20,000 पीपल्स थे, मोर देन 20,000 पीपल्स थे, जो मैंने डेटा यहाँ पर देखा। और वो इतना स्मूथली चल रहा था कि मतलब कहीं पे कोई क्लैशेज़ नहीं है, कहीं पे कोई ऐसा नहीं कि मिसबिहेवियर हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है। वहाँ पे जो आ रहे हैं लोग उनमें भी, और जो यहाँ का स्टाफ है उन सब में, मतलब इतना स्मूथली मैनेजमेंट मैंने कभी नहीं देखा। छोटे से जगह में जहाँ पे कम लोग भी होते हैं, ऐसे कहा जाता है जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं, वहाँ पे मिसमैनेज होता है। बट वो चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं देखी, और मेरे को लिटरली उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है कि हाँ, मैं जब जाऊँगी तो मैं अपनी अपनी टीम में वो चीज़ें भी लेकर आऊँगी जो मैंने यहाँ पर देखी हैं। क्योंकि अगर 20,000 लोग सँभल सकते हैं इतनी स्मूथली, तो कम क्यों नहीं है, मतलब जो 10-15 लोग का स्टाफ है या फिर वो क्यों नहीं सँभल सकता है। तो बहुत कुछ सीखने को मिला है, और इतना प्यार है यहाँ के लोगों में, मतलब हर दूसरा बंदा ऐसा ल मिलता है जैसे लग रहा है कि वो आपको बहुत पहले से जान रहा है। तो जो सीख दी है बाबा ने हमें, वो हर बंदा फ़ॉलो कर रहा है, वो हर बंदे के अंदर दिख रहा है वो चीज़ मुझे यहाँ पर। ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत, क्योंकि मैं अभी जस्ट यहाँ पे आई हूँ, इतने बड़े इतने सारे लोगों से नहीं मिली थी मैं कभी। मेरा एक दिल्ली में मालवीय नगर सेंटर से मैं जुड़ी हूँ, वहाँ पे भी जो एटमॉस्फेयर दिखा, वो कम एक लिमिटेड लोगों में था। बट इतने बड़े लोगों के लाइक इतने बड़े ह्यूज अमाउंट में जब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, फिर भी वही चीज़ देखने को मिल रही है, तो ये भी मेरे लिए शॉकिंग ही था एक तरीके से। मतलब मैं अभी जो मैंने कल एक्सपीरियंस करा इतने सारे लोगों में, और हर दूसरा बंदा आपसे बहुत ही प्यार से बात कर रहा है। तो ये मेरी छोटी-सी जर्नी जो मैंने आपको बताई है। बाकी बाबा के एक्सपीरियंस और भी बहुत सारे हैं, जो मैंने जो-जो उनसे बोला है, वो उन्होंने मतलब अभी रिसेंटली करना हमें ही होता है, लेकिन अगर हमने उनके सामने कोई संकल्प लिया है तो पूरा करने में वो हमें वो शक्ति देते हैं, वो चीज़ें देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। हर उस पर्सन के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच।